जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत की जानकारी। आज की इस वीडियो में आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं और पूरे 16 दिन तक यह व्रत रखे जाते हैं। इस व्रत में विशेषकर महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह व्रत राधा अष्टमी के दिन से ही प्रारंभ होते हैं। व्रत रखने के लिए व्रती महिलाओं को सबसे पहले प्रातः काल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। कुछ लोग इस व्रत को पूरे 16 दिन तक रखते हैं, लेकिन जो लोग 16 दिन तक ना रख पाए तो उन्हें व्रत के 3 दिनों में पहले 2, फिर व्रत का 8वां और व्रत का 16वां दिन आप इन 3 दिनों में व्रत रख सकते हैं। यह 3 व्रत आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जैसे भी करना चाहें, जितने भी दिन के व्रत आप आसानी से रखना चाहें, उतने दिनों के व्रत का संकल्प आपको लेना होता है। अंतिम दिन यानी कि 16वें दिन विसर्जन भी करना होता है। जाने महालक्ष्मी व्रत के नियम और विधि। सबसे पहला नियम, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है जिस घर में साफ सफाई रहती है। इसलिए आपको महालक्ष्मी व्रत के दिनों में परिसर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। खासकर घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ होना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की पूजा करने से पहले आपको स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ हल्के या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। भूले से भी पूजा के समय काले या भूरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको बताया है कि महालक्ष्मी व्रत 16 दिन तक रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी संख्या के अनुसार कम दिनों के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन अंतिम दिन का जो व्रत है वह रखना अनिवार्य होता है। अगर आप चाहें तो 16 वर्षों तक भी इस व्रत को रखने का संकल्प ले सकते हैं। जो लोग 16 वर्षों तक ना रख सकें वह 16वें दिन का व्रत उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का सबसे अनिवार्य नियम होता है कि जिस से आपका पहला व्रत शुरू होता है, पहले आपको सूत वाले धागे का 16 गांठ बांधकर अपनी कलाई में बांधना होता है। जो लोग कलाई पर ना बांधना चाहें वह अपने गले में बांध सकते हैं। यह धागा बांधना बहुत जरूरी होता है। अपनी कलाई में या फिर अपने गले में धारण करना होता है। इसके बाद व्रत का आपको संकल्प लेना होता है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके आप अपने व्रत को सफल बनाने की प्रार्थना करें। फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, श्रृंगार की वस्तुएं और सोने चांदी की वस्तुएं आदि आप सामर्थ्य अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इस दिन कौड़ियों की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। माता लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद होती है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा की जाती है। शाम के समय पूजा करने से घर में बरकत आती है और आपको व्रत के अंतिम दिन उद्यापन करना होता है। और आपको व्रत रखकर इस दिन 16 दिन तक लगातार माता की पूजा करनी चाहिए। और इसी तरह शाम के समय यदि संभव हो सके तो अपने घर में आपको पुरोहित जी को बुलाकर उनसे पूजा करवाकर कुछ न कुछ दान दक्षिणा आदि दे देना चाहिए। खीर का भोग माता लक्ष्मी को प्रसाद रूप में अर्पित करें। इसके बाद आप पुजारी जी को वस्त्र आभूषण देकर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा, फल, मिठाई देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आसपास माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहां जाकर दीपदान जरूर करें। इस तरह आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। माँ लक्ष्मी व्रत को गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्तंभ पर गज पर सवार माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूरे 16 दिन तक अपनी माँ को पूजा करनी चाहिए और इस व्रत में गज लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके एक चौकी पे स्थापित करना चाहिए। गणपति बप्पा जरूर विराजमान करना चाहिए। सभी नगरों का ध्यान करते हुए यह व्रत हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जब पांडवों ने सब कुछ जुए में हार गए थे तब महालक्ष्मी व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत को रखने के बाद ही पांडवों ने अपना खोया हुआ राजपाट, धन, ऐश्वर्य सब कुछ वापस पा लिया था। यदि आप 16 दिन तक उपवास ना रख सकें तो इन 16 दिन तक आप सुबह शाम माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाकर व्रत की कथा पढ़े, सुने और माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। और संभव हो तो आप घर के दरवाजे पर घी का दीपक जरूर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाकर या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपने घर के मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा की तरफ एक दीपक जरूर जलाएं। और माँ लक्ष्मी का आह्वान हर शाम को जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अब जानते हैं कि साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। इस बार
साल 2024 में 11 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है और इसका समापन जो होगा वह 24 सितंबर को समापन होगा। 11 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत आयुष्मान और प्रीति योग के साथ होगी। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद पूजा की तैयारी करें। यह थी 16 दिन की महालक्ष्मी व्रत की जानकारी। कब से कब तक शुरू होने वाले हैं, आगे की वीडियो में महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनना बिल्कुल न भूलें। और आगे की वीडियो में आपको महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताया जाएगा। पूजा की सामग्री क्या क्या लगती है, इस व्रत में 16 दिनों के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माता दी भक्तों, जय माँ लक्ष्मी।